नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु शाही और आपका स्वागत करती हूँ एवन राजस्थानी में। आज मैं आपको एक आध्यात्मिक कलाकार से मिलाना चाहती हूँ और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमें मौका मिला है कि हम आज आप तक इनका परिचय पहुँचाएँ और आप को इनके कुछ शब्दों से, इनके विचारों से रूबरू कराएं। तो चलते हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। और ये सौभाग्य की बात है कि कभी हम लोग साथ में थे, लेकिन अब अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। लेकिन आज आप जयपुर में आए हैं और हमें मौका मिल रहा है कि आपके उस अनुभवों को जाने जो आपने अपनी कला यात्रा में किया। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने जो राम मंदिर के विग्रह को बनाने से पहले जो रेखा चित्र तैयार किया था, तो उस अनुभव के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे और साथ में आपकी कला यात्रा के बारे में। तो आप कुछ बताएं। मेरी कला यात्रा से तो आप भलीभांति परिचित हैं और लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया, BFA MFA, फिर 2 वर्ष चाइना में मैंने एडवांस स्टडी किया और फिर उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जॉब किया उसके इंटर स्कूल में। और अभी मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और ललित कला विभाग का HOD हूँ जी। और कला साधना मेरी अनवरत चलती रहती है। और जो रामलला के मूर्ति का जो प्रारूप की जो बात आई, वो 1.5 साल पहले कुछ जो रामलला की जो कमेटी है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की, उनकी तरफ से मुझे एक फ़ोन आया था कि आपको एक ऐसा चित्र बनाना है जिस पर वो मूर्ति बननी है, एक रामलला की मूर्ति जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसमें स्थापित की जाने के लिए। तो उसमें 82 चित्र पहले से आ चुके थे। उन्होंने कहा कि एक आपके द्वारा भी चित्र उसमें सम्मिलित हो जाए तो कमेटी निर्णय लेगी। हाँ। जैसा भी होगा। तो कमेटी के जो अध्यक्ष थे माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी ने, उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने विस्तार से बताया कि एक रामलला का चित्र चाहिए जो बाल्यकाल के हों और 5-6 वर्ष के आयु के हों। मतलब वो उनके बालक की जो एक मासूमियत होती है। हाँ, क्योंकि राम जन्मभूमि में लगना था और पहले की जो मूर्ति वो तो बहुत छोटी छोटी, वो दूर से दिखाई नहीं देगी। तो ये मूर्ति थोड़ी बड़ी बननी थी और वो दूर से भक्त उसके दर्शन कर सकते थे, इसलिए उसको बनाने के लिए उनका एक आदेश आया था। और कठिनाई ये हुई कि जब उन्होंने कहा कि एक बाल सुलभ चेहरे में ही आपको देवत्व भी दिखाना है, राम के पुरुषोत्तम स्वभाव को भी दिखाना है, धर्मनिष्ठ थे राम वो भी दिखाना है, इस सारे गुणों को एक बालक के चेहरे में, और वो भी 5 वर्ष के बालक के चेहरे में दिखाना एक बहुत ही कठिन कार्य था। पिछले 82 चित्र आ चुके थे जो कमेटी ने अभी पूरा अच्छा से निर्णय नहीं ले पाया था। बाद में मुझे ये बनाना था और मेरे लिए बहुत कठिन था ये विषय। मैंने पूरा ईश्वर के ऊपर ही छोड़ा, क्योंकि पूरी साधना जो है उन्हीं की दी हुई है। अच्छा। मैं ईश्वर को प्रणाम करके कहा कि प्रभु ये मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद से बनेंगे, खुद से आकार लेंगे। फिर मैंने उनको याद करके वो चित्र बनाना प्रारंभ किया और कमेटी ने जब वो चित्र देखा था तो दूसरे दिन ही फ़ोन आया कि आपके चित्र को कमेटी ने पसंद किया है और ये ओरिजिनल चित्र लेकर के आपको दिल्ली आना होगा। तो कमेटी पूरी तरह से इस पर निर्णय लेगी। तो दिल्ली में जब गया ओरिजिनल चित्र के साथ, तो वहाँ पे 2 और चित्रकार थे। फिर 3 चित्रकारों के साथ पूरी कमेटी, माननीय चंपत राय जी थे, माननीय गोविंद देव गिरिज महाराज थे, यतेंद्र मिश्र जी थे, सच्चिदानंद जोशी जी थे। अच्छा, बड़े बड़े लोग थे। पूरी कमेटी के सभी लोग थे जो इस विग्रह के लिए काम कर रहे थे। मतलब उस पर उनका शोध चल रहा होगा पूरा। जी। हाँ। तो फिर कमेटी के लोगों ने सभी चित्रकारों से बात किया। फिर बाद में मुझे बोला कि आपको कल भी रुकना है मूर्तिकारों से बात करने के लिए। अच्छा, हाँ, कि मतलब तादाद में स्थापित हो पाएगा या नहीं। हाँ, ये जरूरी था। तो ये भी बताया कि आपका चित्र जो है इसके लिए सभी कमेटी ने पसंद किया है। तो उस समय मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि 82 चित्र का
सही बात। चित्रकारों ने देश भर से चित्र भेजा था और प्रभु ने मुझे चयनित किया अपने उस विग्रह के लिए। विग्रह के लिए सही। तो वास्तव में ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और दूसरे दिन सभी मूर्तिकारों से बात हुई और उनको भी सजेशन दिया गया कमेटी की तरफ से किस प्रकार से मूर्ति बनेगी। अच्छा। और फिर उसके बाद से मूर्ति का काम अयोध्या में ही शुरू हुआ। मैं तो वही चित्र के काम तक बस सम्मिलित था। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो मूर्तिकार थे इसके योगी जी, तो आपकी उनसे पहली मुलाकात कहाँ है? पहले मिल चुके पहली थे? मुलाकात तो वही थी, परिचय मेरा पहले से था। अच्छा। पहली मुलाकात तो वहीं पर थी। उसके पहले भी जब वो सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति बना रहे थे तो उसके पहले, और उसमें 5 मूर्तिकार आए थे। अरुण जोगीराज जी के अलावा यहाँ जयपुर के सत्यनारायण पांडे जी थे। हाँ, यहाँ आया और था, पेपर में कर्नाटक के ही अरुण भट्ट जी थे। और एक और साउथ के मूर्तिकार थे। अच्छा। और सुदर्शन जी थे पद्म भूषण उड़ीसा के। अच्छा। लेकिन 3 मूर्तिकारों ने ही ये तय माने वो एक्सेप्ट किया हाँ। कि मैं अयोध्या में रह के बनाऊंगा, क्योंकि वो मूर्ति अपने स्टूडियो में नहीं बनाना था। हाँ, मतलब वहीं बनाना था। तो ये कठिन टास्क था कि घर बार छोड़ करके पूरी गोपनीयता के साथ अयोध्या में तपस्या था एक। हाँ, एक तपस्या था। 7-8 महीने लगे सभी मूर्तिकारों को आकार देने में। फिर योगी राज जी का वो मूर्ति। तो योगी राज जी क्या बीच में आपसे सजेशन भी लिया करते थे क्या? जब नहीं, उन्होंने ये पूरी तरह से गोपनीयता बनाई रखनी थी। हमसे भी बात नहीं, वो खुद अपने घर पे बात नहीं करते थे। अच्छा। मैंने भी चित्र के बारे में अपने दोस्त मित्र घर परिवार किसी को नहीं बताया था। किसी को नहीं। हाँ, वो स्थापना के बाद ही न्यूज़पेपर में आया था कि पत्नी तक को नहीं पता है, ये चीज़ रही। स्थापना के बाद ही इसको डिस्क्लोज किया गया और सभी लोग इस प्रकरण को जान पाए कि प्रक्रिया क्या थी। ये बहुत अच्छा रहा। और आई थिंक मुझे लगता है कि आप एक आध्यात्मिक कलाकार शुरू से रहे, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रेरणा रही और ईश्वर की प्रेरणा थी कि आप आए। और निश्चित रूप से ये ईश्वर की ही प्रेरणा थी, ईश्वर का ही। बहुत अच्छा रहा आपसे मिलना और आगे फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप इनके आगे के अनुभवों को फिर दूसरे वीडियो में देखें। अभी इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और सुनील जी हमसे बात किए, इसके लिए इनको भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।